हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 अप्रैल और जो 19 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है, जो फूलपत्ती वाली क्लास है, तो उसका रिवीजन करेंगे अपन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ताइफा 1, तो जो ताइफा 1 है ये क्या है? तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस ताइफा 1 को ही जो केन्या देश है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो जो यूएसए की स्पेस एक्स कंपनी है तो उसके रॉकेट से ही इसको लॉन्च किया गया है। ये ताइफा 1 है, ये 5 साल तक कार्य करेगा। और ये जो राइडेशेयर कार्यक्रम है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन से कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है? तो जो राइडेशेयर कार्यक्रम है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी नैरोबी केन्या के अंदर ही है। आर्टेमिस मिशन, तो ये नासा के द्वारा ही इसको भेजा जा रहा है। चंद्रमा पर मानव को भेजा जाएगा, जिसमें कि 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें कि एक पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी है जिसका नाम है क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना रॉय है वो इसके अंदर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी जाएगी। आगे देखते हैं वन वेव के ही जो 36 उपग्रह हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो इसरो के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट के माध्यम से? तो LVM-3 जो रॉकेट है उसके माध्यम से ही इनको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं INS-2B, तो INS-2B को PSLV C-54 है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और जो ग्राउंड स्टेशन है वो कहाँ पे है? तो थिम्पू भूटान के अंदर इसका ग्राउंड स्टेशन है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम एस, तो विक्रम एस है ये स्काई रूट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है और ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। तो भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है, ट्यूनीशिया से ही। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो हेरिटेज चैलेंज, ये इस बार की थीम है। तो थीम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक विश्व धरोहर किस देश के अंदर है? तो इटली के अंदर है। और भारत के अंदर टोटल विश्व धरोहर कितनी है? तो ये 40 हैं। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के अंदर मिश्रित जो विश्व धरोहर है वो कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो कि एकमात्र मिश्रित धरोहर है और ये सिक्किम के अंदर है। 40वीं विश्व धरोहर, तो ये धौलावीरा गुजरात के अंदर है। 39वीं विश्व धरोहर स्थल, तो ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है। आगे है लिविंग रूट ब्रिज, तो ये मेघालय के अंदर है। विश्व धरोहर के अंदर ही शामिल शहर कौन कौन से हैं? तो ये अहमदाबाद और जयपुर है। लिविंग हेरिटेज के अंदर, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के अंदर है। तो इसको ही लिविंग हेरिटेज के अंदर ही शामिल किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। DRDO ने ही उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो IIT हैदराबाद के अंदर ही इसका उद्घाटन किया है। और यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी देगा। तो इसको उत्कृष्टता केंद्र को खोलने का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह DRDO का सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र भी है। अब DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को ही DRDO की स्थापना की गई है। इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो समीर कामत, ये इसके हेड हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम ये इसका ध्येय वाक्य है। तो ये ध्येय वाक्य वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो RS प्री की एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। परम गंगा, तो IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। परम शक्ति IIT खड़गपुर के द्वारा। परम कामरूप, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये जो असम का पहले नाम क्या था? तो ये था कामरूप। आगे है परम परवेगा, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, तो भारत का पहला परम जो 8000 है वो पहला सुपर कंप्यूटर है।
तो ये हैदराबाद के अंदर ही पहली जो मिलेट्स जो उत्कर्षा केंद्र है मोटे अनाज के लिए, तो उसका उत्कर्षा केंद्र भी हैदराबाद के अंदर ही खोला गया है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो इनका नाम है उत्सव पटनायक को ही ये पुरस्कार दिया गया है और यह एक अर्थशास्त्री हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2000 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और 2022 के अंदर ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो प्रभात पटनायक को 2022 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है, तो इनका भी नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार, तो इस बार ये कौन से नंबर के हैं? तो 95 नंबर के हैं और इसमें भारत को आपकी बार 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। पहला तो RRR जो मूवी है उसके नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है और सेकंड जो द एलिफेंट विस्पर है इसको दिया गया है, तो इसका भी नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया है? तो शिव शंकरी को, और इसका नाटक कौन सा है? तो सूर्यवंशम नाटक के लिए ही। ग्रैमी पुरस्कार, तो ये रिक्की केज को दिया गया है और ये 3 बार ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार भी हैं और ये ग्रैमी पुरस्कार हैं वो संगीत के क्षेत्र के अंदर ही दिए जाते हैं। आगे है व्यास सम्मान, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इनका नाटक है पागलखाना के लिए ही। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है और तुमड़ी के शब्द के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया है। आगे है प्रित्जर अवार्ड किसको दिया गया है? तो चिप्पर फील्ड है उनको इस बार का प्रित्जर अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रित्जर अवार्ड है किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बायोपिक 800, तो बायोपिक 800 है ये मुथैया मुरलीधरन की है और ये मुथैया मुरलीधरन है ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा ही 800 विकेट भी लिए गए हैं और ये बायोपिक है। इसके निर्माता कौन है? तो जो विवेक रंगाचारी हैं वो इसके निर्माता हैं, तो इसको भी याद रख लेना। ICC के द्वारा ही हॉल ऑफ फेम के अंदर ही शामिल किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन ही और ये कब शामिल किया गया था? तो 2017 के अंदर ही इनको शामिल किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन माई लाइफ माई मिशन, तो माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की बायोपिक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। अनब्रेकेबल MC मैरीकॉम की है। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी है। अनफिनिश्ड, तो ये प्रियंका चोपड़ा की है। नो स्पाइन सेन वोन की है। दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। आर अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये नेल्सन मंडेला की है। तो ये महत्वपूर्ण जो बायोपिक हैं वो है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 उत्तरामेरूर शिलालेख, तो ये उत्तरामेरूर शिलालेख है ये तमिलनाडु के कोच्चिपुरम के अंदर ही ये प्राप्त हुआ है और ये किस शासक से संबंधित है? तो चोल शासकों से संबंधित है और 1100 साल पुराना भी है। इस शिलालेख के अंदर ही जो ग्राम सभा व स्थानीय स्वशासन है इसका भी उल्लेख मिलता है, तो ग्राम सभा व स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है वो उत्तरामेरूर शिलालेख के अंदर ही मिला है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन हाथी गुफा अभिलेख, तो कलिंग उड़ीसा के अंदर है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड का है और प्रयाग स्तंभ ये समुद्रगुप्त का है। वरदेश्वर मंदिर, तो ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है और चोल शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। आगे देखते हैं एरण अभिलेख, तो भानुगुप्त के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है और इसके अंदर सती प्रथा का फर्स्ट लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण तो कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया है। आगे है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाती है। तो अभिलेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तेल जेठी विकास परियोजना, तो जो तेल जेठी विकास परियोजना है ये गुजरात के अंदर शुरू हुई है दीनदयाल बंदरगाह पर ही और इसके अंदर टोटल खर्चा कितना आएगा? तो 123 करोड़ रुपए इसके अंदर टोटल खर्चा आएगा और इसका निर्माण तो ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के द्वारा ही जो बोट मॉडल है उसके आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत ही जो टोल टैक्स मॉडल है उसकी तरह इसका निर्माण भी किया जाएगा। फंडिंग किसके द्वारा दी जाएगी, तो वन शेषनेयर के द्वारा इसकी फंडिंग दी जाएगी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात के अंदर है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो ये मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर ही। अटल ब्रिज, तो ये अहमदाबाद के अंदर ही है, साबरमती नदी पर, और यहाँ पर पतंग की आकृति का ये अटल ब्रिज है। आगे है, भारत का सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत उद्योग परिसंघ के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सहायता किसके द्वारा ली जा रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही इसमें सहायता दी जा रही है। और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं, ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो वन हेल्थ टुगेदर, ये इस बार की थीम है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम, तो ये मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, और कहाँ पे है, तो गोवा के अंदर ही है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है, तो ये है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के अंदर ही। और राज्यों के अंदर पहला स्थान किसका है, तो गोवा राज्य के अंदर है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है। गोवा की विधानसभा सीट कितनी है, तो 40 वहाँ पर विधानसभा सीट है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंदर ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसको भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो जो युवा पोर्टल है इसका शुभारंभ जितेंद्र सिंह के द्वारा ही नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। तो जितेंद्र सिंह है, ये वर्तमान में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। यह युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए ही ये युवा पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। आगे है, वन वीक वन लैब है, इसका शुभारंभ भी जितेंद्र सिंह के द्वारा ही किया गया है। और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला है, इसका शुभारंभ भी करनाल हरियाणा के अंदर ही जितेंद्र सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। टेम्पल 360 वेबसाइट, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ई समाधान पोर्टल, तो यूसीजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमर सरकार पोर्टल, तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ई अमृत पोर्टल, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनको बढ़ावा देने के लिए ही ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थावे महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो बिहार के गोपालगंज के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। थाई फुसम फेस्टिवल का आयोजन तमिलनाडु के अंदर। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड के अंदर। और हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना दिवस पर ही किया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एसबीआई ने शुरू की अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम, तो ये एसबीआई के द्वारा शुरू की गई है अमृत कलश, जो कि रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन जो गायत्री मंत्र करवाया गया सर के द्वारा, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी है। अब महत्वपूर्ण 2022 की जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। अग्निपथ योजना, तो इसके अंतर्गत ही 4 साल तक सेना में नौकरी से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। चिरंजीवी योजना, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। और इसके अंतर्गत ही जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है वो वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पीएम श्री स्कूल योजना, तो इसको 5 सितंबर 2022 से ही शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत ही 14,500 जो स्कूल हैं इनके आधारभूत संरचना के अंदर ही विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत ही 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विनय समरस योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अम्मा एंड बहिनी योजना ये भी सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही, और काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, मेडिसेप योजना ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम वाणी योजना, तो जो वाईफाई हॉटस्पॉट है इनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए ही पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस्माइल योजना, तो जो ट्रांसजेंडर तथा भिखारी है इनके सामाजिक उत्थान के लिए ही सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम डिवाइन योजना, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। रैंप योजना, तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो एमएसएमई मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नमस्ते योजना, तो ये सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही नमस्ते योजना शुरू की गई है। पंचामृत योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो गन्ना उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है, तो ये थोड़ा याद रख लेना इंपॉर्टेंट है।